बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुनिया में हर इंसान लॉन्ग टर्म सुकून और स्टेबिलिटी की तलाश में है। इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस अचीव किस तरह की जा सकती है उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू फोकस विद मी बिकॉज आई वांट यू टू थिंक विद मी, और आई वांट कि ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो, आप इसको साथ साथ सोच रहे हो। नाउ देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज जो हमारी लाइफ में डिस्टरबेंस का बायस बन सकते हैं। कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज हमारी ज़िंदगी में हर वक्त कुछ ना कुछ रहता है। और मसला सवाल यहाँ पर यह है कि इस रियल लाइफ में इन तमाम इश्यूज के बावजूद, चूँकि हमारी ज़िंदगी में डिफरेंट किस्म की परेशानियां हैं, अनस्टेबिलिटीज हैं, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से क्या हम हैप्पीनेस हासिल कर सकते हैं? क्या हम सुकून हासिल कर सकते हैं? नो, बात इसके नॉट ओनली देयर वो वाले चैलेंज, और बड़े हमारे पास चैलेंजेस हैं। कभी हमें लोगों से जेलिसी से डील करना पड़ रहा है, कभी हम लोग हमारा तवक्कल फेल हो जाता है अल्लाह पर, कभी हम लोग अ, किसी अटैच कर बैठते हैं अपने आप को किसी चीज़ से, कभी हमें डिफरेंट ट्रॉमास हो जाते हैं। इन तमाम चीज़ों में सुकून मुमकिन है, पॉसिबल है। जी, पॉसिबल तो है। लेट्स सी हाउ वी कैन अचीव। इन्हीं तमाम चीज़ों के बावजूद भी सुकून हासिल किया जा सकता है, ये हमारा एक सवाल है जिसको हम लोग इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश करेंगे। नाउ पहले मैं आपको बताता चलूं कि नॉर्मली लोग सुकून को या हैप्पीनेस हासिल करना किसको समझते हैं नॉर्मली। आप कुछ लोग, हर बंदे का एक अपना ओपिनियन होता है, आपका भी एक अपना यकीन होगा दिल में। लेट्स सी आपके दिल में, हमारे दिल में हैप्पीनेस आप समझते किसे हैं, सुकून समझते किसे हैं। सबसे पहले तो सवाल ये है कि हम किसे सुकून, हम क्या समझते हैं, हैप्पीनेस किससे मिलेगी। ये बहुत अहम होगा। इस वीडियो में आगे चल के मजीद आपको मैं बताता जाऊंगा। हैप्पीनेस की सोर्स आप क्या समझते हैं? कुछ लोग हैं उनको लगता है कि इबादत में सुकून मिलेगा, ठीक है। कुछ लोग हैं उन्हें सोने में, वो कहते हैं हमें सुकून मिल जाए तो। कुछ लोगों के जहन में अगर मेरे पास इनफाइनाइट पैसा आ जाए तो मैं सुकून में। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो अपना जो उनका डिजिटल इमेज या डिजिटल प्रोफाइल है डिफरेंट सोशल नेटवर्क पे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आ जाए, मशहूर हो जाए, उन्हें सुकून मिल जाए। इसी तरह कुछ लोग हैं वो हर वक्त मूवीज मीडिया देखकर उन्हें लगता है सुकून मिल जाएगा। हर बंदे का एक अपना पर्सपेक्टिव है। अभी मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ उन्हें मिलता है या नहीं मिलता। बात यह है हर बंदे ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, अगर मैं ये यूं करूंगा तो सुकून मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि जो हम कर रहे हैं क्या हमें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिल रही है या नहीं मिल रही, और अगर नहीं मिल रही तो हमें क्या करना चाहिए। नाउ अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करूं, अगर आपने अपनी जिंदगी में देखा हो कि आप बहुत से एक्सपीरियंसेस कर रहे होते हैं जो मैंने डिफरेंट डिस्कस किए, लोगों से भी मुलाकातें हो रही हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, डिफरेंट हम जो जो मैंने पीछे बातें डिस्कस की हैं जिसको हम खुशी का अपना सबब समझते हैं, वो हमें अचीव होने के बावजूद थोड़ी देर के लिए हम खुश होते हैं, उसके बाद जो है हम खुश नहीं रहते। अगर मैं आपको यूं कह लूं कि इस कायनात में या हमारी जिंदगी में दो किस्म की खुशियां आपको जिंदगी में मिल रही हैं। एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है, शॉर्ट टर्म पीस है, और एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है। शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस एक ऐसी खुशी, मैं आपको मैं चाहूंगा कि अपनी जिंदगी में खुद हम सोचें, जो भी हमारी खुशी होती है वो कितनी देर के लिए रहती है। क्या आपने कभी सोचा आप खुश हुए, उसके बाद कोई और इवेंट हुआ, खत्म, खुश हुए। तो बात यह है कि लेट्स गो डीपर कि यार खुशियां कितने टाइप्स की होती हैं, हम किस खुशी के पीछे भाग रहे हैं, क्या हमें लॉन्ग टर्म खुशी मिल सकती है, अगर मिल सकती है तो किस तरह मिल सकती है। ना, खुशी दो किस्म की है, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। बात शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस को वो होती है तो कुछ देर के लिए हो फिर गायब हो जाए। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस ऐसी चीज है जो कि आपके पास हमेशा रहेगी।
लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस एक ऐसी चीज होनी चाहिए। देखिए, हैप्पीनेस का स्पैन हमने बढ़ाना है ना, हमने खुशी का जो दर्जा वो है, ड्यूरेशन वो बढ़ाना है। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस किस तरह अचीव की जा सकती है, क्या मुमकिन है भी या नहीं, या बस हमारी लाइफ में वो छोटे छोटे हैप्पीनेस के बस वो हैं, मोमेंट्स हैं। अच्छा, इस आंसर के लिए मैं आपको बताता चलूं कि इनर पीस एक ऐसी स्टेट है जो कि मैं कह लूं ना, तो वो दो स्टेट होते हैं, मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस और एक्सट्रीम सैडनेस। मैं कहूंगा कि इनर पीस एक ऐसी स्टेट है जो कि काइंड ऑफ इंसान की स्टेबल स्टेट है, जिसमें एक्सट्रीमली ना वो हैप्पी है ना वो सैड है। वो एक ऐसी इक्विलिब्रियम स्टेट है जो कि एक्सटर्नल इवेंट से उसे इतना फर्क नहीं पड़ता। वो एक कॉन्टिन्यूअस स्टेट है, एक कॉन्टिन्यूअस यू नो एक्सटर्नली कुछ भी हो रहा है, इंटरनली आपके पास वो हमेशा आप एक स्टेबल और एक लेवल ऑफ सुकून में रहने का नाम मैं इसको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस कह रहा हूँ। अब लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को समझने के लिए आपको समझना होगा कि आपकी कंपोजिशन क्या है, हमारी कंपोजिशन क्या है। बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अगर मैं आपको बताता चलूं, आप जो भी हैं जहां से भी हैं, अपने हमें अल्लाह ताला ने दो चीजों से बनाया है। एक हमारी फिजिकल बॉडी है, ये फिजिकल वजूद है जिसको, यानी जो ये हमारा महसूस, और दूसरी चीज हमारे अंदर एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक स्पिरिचुअल यू नो आइडेंटिटी या स्पिरिचुअल एक रूहानी चीज रखी है, नूरी चीज रखी है, उसका नाम है रूह। दो चीजों से हमें बने, एक हमारा जिस्म है, दूसरी हमारी रूह है। अब बात यहाँ पर ये है, शॉर्टली रूह की अपनी ज़रूरियात हैं, और जो जिस्म की अपनी ज़रूरियात हैं। रूह की भी ज़रूरियात हैं और जिस्म की भी ज़रूरियात हैं। जब आप जिस्म की ज़रूरियात पूरी करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, रूह की ज़रूरियात पूरी करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। हमने देखना है कि हम इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके या इनकी ज़रूरियात पूरी करके लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस किस तरह हासिल कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बताता चलूं, ये जो हमने पीछे सोर्स हमने विजिट की थी, दोबारा इनको देखते हैं। जितनी भी जो जिस्मानी ज़रूरियात हैं या जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की हैप्पीनेस है, उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा जो ये जो जिस्मान इन जनरल, अगर हम सोल को इग्नोर कर दें, सोल की ज़रूरियात जो भी हमें हम डिस्कस करेंगे, हम जिस्म पे हैं, जिस्म की जितनी ज़रूरियात हैं उनसे आपको जो भी हैप्पीनेस मिलेगी वो टेम्परेरी है, वो शॉर्ट टर्म है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो जिस्म है, आप खुद एक्सपीरियंस करके देख लें कि जिस्म में जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं जो कि पोजेशन से रेलिवेंट हो जाएं, हमारे पास कुछ अचीव करने से रेलिवेंट हो जाएं, जो कि प्योरली सोल से रेलिवेंट नहीं है। कोई भी आप लाइफ में देख लें, कोई आप इवेंट अटेंड कर लें, कोई आप एक्सपीरियंस ले लें, कोई आपको अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर लें, कोई आपने कुछ खरीदना हो वो खरीद लें। जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास जो आप मटेरियलिस्टिक पॉजेस कर रहे हैं, या आपकी जिस्मानी ज़रूरियात की जिस भी चैप्टर में चले जाएं, वेरी मच क्लियर अबाउट इट, हमारी जिस्म की जो जो चीज़ें हैं, अगर हम सोल को इग्नोर, उन सब वो हमें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं दे सकती। वो हमें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं दे सकती, क्योंकि हमारा जिस्म, यानी वो उसका फीचर ही नहीं है लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। अब आते हैं दूसरा, सोल की तरफ। मैं बताता चलूं बिफोर गोइंग इनटू डिटेल, अभी एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं कि जिस्म की ज़रूरियात पूरी करेंगे हैप्पीनेस मिलेगी, सोल की ज़रूरियात, रूह की ज़रूरियात पूरी करेंगे तो हैप्पीनेस मिलेगी। जिस्म की ज़रूरियात पूरी करेंगे, हैप्पीनेस शॉर्ट टर्म होगी, नो मैटर कोई बंदा कितना अमीर है, अरबपति खरबपति हो, उसके पास सब कुछ है या नहीं है, अगर एक बंदा जो मर्जी है मटेरियल, अगर वो सोल को इग्नोर कर ले, जिस्मानी ज़रूरियात जो मर्जी पूरी कर ले, वो लॉन्ग शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस तो हासिल कर लेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस हासिल नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हमारी है रूह। अभी हम उसकी ज़रूरियात के बारे में आते हैं, लेकिन आई एम क्लेमिंग बेस्ड ऑन माई ओन रिसर्च,
अगर आप रूह की जो ज़रूरत है उसको फुलफिल कर देंगे तो आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिल सकता है। अगर आप अपनी जो रूह है, अपनी जो सोल है, उसकी ज़रूरियात पूरी कर देंगे तो आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिल सकता है। लेकिन रूह की ज़रूरियात किस तरह पूरी की जा सकती है? इस मकसद के लिए मैं आपको हिस्ट्री के एक इवेंट में ले जाने वाला हूँ। यू नो इस कायनात की तख्लीक से पहले अल्लाह नूर वाज़ अलोन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हय्युल क़य्यूम ज़ात जो थे, अल्लाह ताला अकेला था। कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था इस यूनिवर्स में, ज़मीन, ये आसमान, ये तारे, कुछ भी नहीं था। अल्लाह नूर अकेला था। इस कायनात की तख्लीक से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया? इस कायनात की तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने हम तमाम लोगों की रूहों को बनाया। ये मैंने इमेजिनेशन के लिए बनाई हुई है। क्या किया? अल्लाह नूर अकेला था, उसने इस कायनात की तख्लीक से पहले हम सबकी, मेरी, आपकी, सबकी रूहों को बनाया। आलम अरवा एक और रूहों की दुनिया थी, उसमें रखा। और वो जो ये स्पिरिचुअल एंटिटीज थी, रूहें, इनको अल्लाह ने बनाया, आलम अरवा में रखा। इन पे भी इनको अवेयरनेस दी, जिस तरह हम चिप नहीं डालते, इनको अवेयरनेस दी कि गलत क्या है, सही क्या है। अल्लाह को ने इनको बताया, इनको वो उसको उसके बारे में इल्म दिया, इन सोल्स को, इन रूहों को। और उसके बाद अल्लाह ताला ने इनसे एक सवाल किया। क्या सवाल किया? इस आयत में आपको नजर आ रहा है। ये सूरा नंबर 7 आयत नंबर 172 में आप ये दूसरी लाइन में देखें। दूसरी लाइन के एंड अल्लाह ताला ने इनसे एक सवाल पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम। हमारी सोल जो कि आपके अंदर मौजूद है, इसकी ज़रूरियात समझने से पहले ये इवेंट आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह नूर ने इस कायनात से पहले हमारी रूहों को तख्लीक किया, उनको आलम अरवा में रखा, उनको अवेयरनेस दी। और उनसे अवेयरनेस देने के बाद अल्लाह ताला ने उनसे पूछा ये सवाल, क्या मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ? क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? रब क्या होता है? पालने वाला, सपोर्ट करने वाला, परवरिश करने वाला, ग्रोथ करवाने वाला, गिफ्ट्स देने वाला। अल्लाह ताला ने रूहों से पूछा और हमारी रूहों ने, मेरी, आपकी रूह ने ये इकरार किया कि अल्लाह तो हमारा रब है। अब ये बताने का मकसद मेरा ये है कि देखें, हमारी जो रूहें हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उन्होंने इंटरेक्ट किया है। हमारी रूह के अंदर वो मेमोरी मौजूद है। जब अल्लाह ताला ने हमारी रूह को तख्लीक किया, उसको अवेयरनेस दी और ये सवाल पूछा हमारी रूह से अल्लाह नूर ने, क्या मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ? क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? क्या मैं तुम्हारा पालने वाला हूँ? वो रूह, उसने कौन से कानून, कोई चीज, एक ऐसा सिस्टम के जरिए से सुना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ये कन्वर्सेशन और जवाब भी दिया। वो ये वाले कान नहीं थे। रूह का एक अपने कैपेबिलिटीज है सुनने की और यूं इंटरेक्ट करने की। बात यह है कि जो हमारी रूह है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इतने करीब जो है, उसने ये कंपनी एंजॉय की हुई है। यू नो अब जो हमारी रूह है उसकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? हमारी रूह की सबसे बड़ी ज़रूरत अल्लाह ने जो डाली है वो अल्लाह से कनेक्शन है, हिमसेल्फ। हमारी रूह जो आलम अरवा में थी, उसमें अल्लाह ताला ने एक सबसे बड़ी ज़रूरत अल्लाह ताला ने रूह में डाली है, वो अल्लाह से लिंक है। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस अगर आप हासिल करना चाहते हैं, रूह से आपको मिल जाता है, आई ऑलरेडी टेल यू। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत जो अल्लाह ताला ने डाली है वो है अल्लाह से लिंक, अल्लाह से कनेक्शन। अब बात ये है कि अल्लाह ताला ने हमें एक जर्नी पे भेज दिया। आलम अरवा से हम लोग आ गए हैं दुनिया में। हमारी रूह कहाँ है? हमारे अंदर मौजूद है। आप सुकून चाहते हैं लॉन्ग टर्म? सिंपल बता रहा हूँ, हमारी रूह में एक कमी है अल्लाह से लिंक की। और वो अल्लाह ताला के लिंक के अलावा दुनिया की कोई चीज पूरी नहीं कर सकती। कोई कनेक्शन, कोई कैपेबिलिटीज, कोई पोजेशन, कोई नेमत, कोई चीज भी जो है ना अल्लाह ताला, वो जो हमारी रूह को अल्लाह ताला से लिंक की ज़रूरत है, वो कोई रिलेशनशिप कोई भी पूरा नहीं कर सकता अल्लाह के अलावा। नो मैटर आप कितने, आपके पास मालो दौलत आ जाए, वो वाला कनेक्शन, रूह की ज़रूरत को पूरा नहीं किया जा सकता सिवाय अल्लाह से जुड़ के। और हमारी एक जर्नी है,
हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आए हैं, वी बिलोंग्स टू अल्लाह, और हम अल्लाह ताला की तरफ जा रहे हैं। ये जर्नी, यानी अगर आप देखें ना, ये जो राइट साइड पे ये जो सेमी सर्कल है, ये पूरा हुआ है। अभी हम अल्लाह के पास से आए हैं, अब हम दुनिया में हैं। इस सर्कल में हमने सिंपल क्या करना है, हमने अपनी सोल को अल्लाह से जोड़ना है। अगर आप अपनी सोल को अल्लाह से जोड़ लेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस हासिल हो जाएगा। नाउ एक और बात मैं इसमें बताता चलूं कि आपका जो सोल और नफ्स का ताल्लुक क्या है, ये भी अहम है इस पर बताना। बेसिकली देखें, मैं समझता हूँ, मैंने आपको बता दिया, एक चीज़ है रूह, जो एक स्पिरिचुअल चीज़ है, एक हमारा जिस्म है, ये बॉडी। नफ्स, रूह को हम यूं देख नहीं सकते, बॉडी को हम टच कर सकते हैं, रूह को टच नहीं कर सकते। एक चीज़ है जिसको हम टच नहीं, नफ्स भी एक चीज़ है जिसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन वो स्विच ऑन होता है हमारी रूह से। और नफ्स असल में हमारी ज़ात है, हम असल में नफ्स हैं, जो कि स्विच ऑन होता है। मैं फुरकान, भाई मेरा नफ्स जो है, मैं हूँ, वो स्विच ऑन होता है रूह से। नफ्स को जो स्विच ऑन होता है रूह से, चॉइस दी गई है, डिसीजन नफ्स लेता है। नफ्स को फ्री विल अल्लाह ने दी है। कुछ चीज़ें फिक्स हैं जिसमें हमारी चॉइस नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में अल्लाह ने हमें चॉइस दी है। नफ्स है वो जिसको चॉइस दी गई है। रूह क्या करती है, स्विच ऑन करती है। और नफ्स जो है वो क्या करता है, वो चॉइस लेता है, वो डिसीजन लेता है। अब नफ्स जो है, उसके पास ऑप्शन है। हमारे पास, हम सारे इमोशंस कौन फील करता है, नफ्स। डिसीजन कौन लेता है, नफ्स। राइट और गलत और सही का फैसला कौन करता है, नफ्स। अब बात यहां पर मैं बताता चलूं, जो नफ्स है ये इनपुट ले सकता है कहां से, शैतान से, रूह से। इसके अंदर अपने भी कंपोनेंट होते हैं, नफ्स अम्मारा है, नफ्स मुतमईन, यानी नफ्स जो है उसके डिफरेंट सोर्सेज ऑफ, नफ्स ने डिसीजन लेनी है। नफ्स जो है उसका डिसीजन सेंटर को हम कल्ब कहते हैं, स्पिरिचुअल कल्ब कहते हैं। उसने जो डिसीजन लेनी है, नफ्स ने, नफ्स के कल्ब ने बेसिकली डिसीजन लेनी है। उसकी जो इनपुट रूह से आ रही है, शैतान से आ रही है, नफ्स से खुद आ रही है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अगर जो नफ्स है वो ऐसे काम करेगा जो कि उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करीब कर देंगे, अल्लाह को तरजीह अव्वल बनाएगा हर चीज़ में, अल्लाह ताला का अब्द बनेगा, तो उसे लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिल जाएगी। उस जो सोल है, सोल का अल्लाह से कनेक्शन बढ़ेगा। और अगर जो नफ्स है वो सोल से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको ना माने, एक्सटर्नल जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको ना माने, शैतान के रास्ते में चले, तो क्या होगा, बेसुकूनी भी आएगी और नाकाम भी होगा। तो आपको ये बात समझ आ गई, सोल की जो हम ज़रूरत पूरी करनी है, चॉइस किसके पास है, नफ्स के पास है। अगर नफ्स पॉजिटिव एक्शन करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अताअत करेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलेगा, तो क्या होगा, नफ्स जो है पॉजिटिव एक्शन की डिसीजन लेगा, तो वो सोल की जो ज़रूरत है सबसे बड़ी अल्लाह से लिंक की, वो पूरी कर देगा और उसे लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिल जाएगी। अगर वो दूसरी तरफ चलेगा तो बेसुकूनी की तरफ जाएगा। अब बात ये है कि मज़ीद चलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सोल की, रूह की सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो अल्लाह की ज़ात है। और रूह हमारी, आपको बता, एक ऐसी इसके अंदर मेमोरी है, बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन में होकर आई है। जब ये आलम अरवाह में थी, अल्लाह नूर के करीब थी, हमारी सोल जिससे मोहब्बत करती थी, जिसकी जिसके अल्लाह ताला ने हमारी सोल में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी डाली है, और हमारी सोल को वो वाला मोमेंट अचीव हुआ है। एक, यानी आलम अरवा में वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार हमारी सोल के अंदर था, वो अल्लाह के करीब थी। वो रूह जिसकी सबसे बड़ी ज़रूरत अल्लाह है, वो अल्लाह के पास उस टाइम थी, और अल्लाह ताला की डायरेक्ट ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर रही थी, उसकी बेस्ट पॉसिबल स्टेट थी। वो रूह वहाँ आलम अरवा से हमारे अंदर है, उसकी ज़रूरत सबसे बड़ी अल्लाह ही है। तो अगर आप सबसे पहली ज़रूरत अपनी सोल को
अल्लाह से जोड़ना है, अल्लाह को तरजीह है वो रखना है, प्रैक्टिकली अल्लाह के लिए अपनी नियतों को प्योरीफाई करके अल्लाह से जुड़ना है। अगर आप सुकून चाहते हैं, पहली जो सीढ़ी है, पहली जो उसका पॉइंट है, अल्लाह को तरजीह अव्वल प्रैक्टिकली हर चीज से, हर इंसान से, हर चीज से, हर हर एक चीज से, अपने आप से भी ज्यादा अहम आपके दिल में अल्लाह हो, अल्लाह के लिए चीजें करें। तो पहली चीज क्या है? लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहते हैं, अल्लाह से जुड़ना होगा। अब दूसरी चीज जो है, आपकी सोल को जो है हर पॉजिटिव एक्शन से सुकून मिलेगा अल्लाह से। दूसरी पॉजिटिव एक्शंस है। पॉजिटिव एक्शन में क्या आते हैं? अपनी जो नीयतें हैं उनको प्योरीफाई करना है, अपनी तरजीह वाला अल्लाह को बनाने, अल्लाह सारी चीजें तेरे लिए कर रहे हैं, जिक्र करना है अवेयरनेस के साथ, आपको पता हो, अवेयरनेस के साथ जिक्र, वैसे नहीं ब्लाइंड जिक्र नहीं, अवेयरनेस के साथ आपको पता हो आप क्या पढ़ रहे हैं, उसका मतलब क्या है, क्या जिक्र हो रहा है। अवेयरनेस के साथ आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह फॉर एग्जाम्पल पढ़ा, आपको पता हो कि यार इसका मतलब क्या है, कि अल्लाह के सिवा कोई प्रियोरिटी के, कोई प्रेफरेंस के लायक नहीं, और मोहम्मद उसके बंदे और उसके रसूल है। अवेयरनेस के साथ पता हो, तरजीह अव्वल समझते हुए कि अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कोई भी इबादत प्रायोरिटी प्रेफरेंस के लायक नहीं मगर अल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मैसेंजर है, उनका रास्ता में अल्लाह से जोड़ देगा। जिक्र करना है, ये जबान का जिक्र है, आंखों का जिक्र आंखों से अल्लाह की अताअत, कान का जिक्र कान से अल्लाह की अताअत, पूरे जिस्म का जिक्र पूरे जिस्म से अल्लाह की अताअत, नमाज अवेयरनेस के साथ पूरा जिस्म हर सेल अल्लाह के जिक्र में होता है। दुरूद पाक पढ़ना है, रसूलुल्लाह पर दुरूद पाक पढ़ेंगे, जो कि दुरूद क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए दुआ है। जब आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, आप कहते हैं या अल्लाह रसूलुल्लाह पर सलावात भेज दे। सलावात क्या है? ब्लेसिंग्स हैं। आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं या अल्लाह रसूलुल्लाह पर सारी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स भेज दे। जब आप रसूलुल्लाह के लिए दुआ करेंगे, रसूलुल्लाह आपके लिए दुआ करेंगे। रसूलुल्लाह पर सलावात भेजिए अवेयरनेस के साथ। उसके अलावा इस्तग़फ़ार, अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार अवेयरनेस के साथ इस्तग़फ़ार लाएं। अवेयरनेस के साथ इस्तग़फ़ार होता है जिसमें आपको पता हो आप क्या पढ़ रहे हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। आप अपने गुनाहों को पहले एक्सेप्ट करते हैं, उन पे शर्मिंदा होते हैं, फिर उन पे माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, और फिर आगे ना करने का इरादा करते हैं और उसे छोड़ देते हैं। ये अवेयरनेस के साथ इस्तग़फ़ार है। कुरान पाक तर्जुमे के साथ स्टार्ट करें, एटलीस्ट 1 आया। तवक्कल अल्लाह ताला पे करें, 100% तवक्कल। अल्लाह ताला आपसे प्यार करता है, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है, अपने जहन में बसा लें, अल्लाह ताला हमसे प्यार करता है, अल्लाह ताला हमेशा अच्छा करेगा। और इसमें एक और चीज़ जो है वो है हुस्न ज़न। हुस्न ज़न क्या है? कि अपने जहन में ये बात क्लैरिफाई कर लें कि अल्लाह ताला जो है ना आपसे मोहब्बत करते हो, हमेशा अच्छा करेगा। और हदीस पाक का मफहूम है कि इंसान जिस तरह अल्लाह ताला से ज़न रखता है ना, अल्लाह ताला उसी तरह करता है। मतलब है कि आप हमेशा पॉजिटिव एज्यूम्शन करना, और आप अपने जहन में कर लें कि अल्लाह हमसे प्यार करता है, जो भी कर रहा है उसमें खैर है। अल्लाह ताला जो भी कर रहा है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, उसमें खैर है। ये है हुस्न ज़न। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हुस्न ज़न रखेंगे, जो किया अल्लाह ने सही है, जो कर रहा है, जो करेगा सही है, बेशक हमें समझ आए ना आए या ना आए, हुस्न ज़न रखना है अल्लाह से। अल्लाह ताला पे हुस्न ज़न रखने का एसेंस ये है कि आप अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाते हैं। कभी कभी हमें पता नहीं चलता, कि हमें लगता है कि आप पता नहीं सारी चीज़ें, ये मसला हो गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये हुस्न ज़न रख के हमेशा अल्लाह खैर करता है। अल्लाह ताला खैर होती है, आपको बाद में समझ आ जाता है, ना भी है उसमें खैर होती, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे प्यार करता है, वो हमेशा अच्छा ही चाहता है। ये अपने जहन में यकीन कर लें। उसके बाद है तवक्कल। आपने कोशिश करनी है, दुआ करनी है, उसके बाद अल्लाह पे भरोसा रख लिया 100%। तवक्कल का मतलब है कोशिश, दुआ, अगर वो रिजल्ट आ गए जिस तरह आपने चाहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अगर वो ना आए, फिर भी शुक्र, क्योंकि अल्लाह हमेशा सही चाहता है। जेन्युइन शुक्र हमेशा हर हाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र, जो है, जो अल्लाह ने दिया है, जो कर सकते हैं, व्हाट यू हैव, व्हाट यू कैन डू, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला को शुक्रगुजारी बहुत पसंद है। और एक और चीज, अल्लाह से अल्लाह को मांग लें। टॉप पे आप हर चीज मांगते हैं ना, मतलब नहीं, सबसे पहली चीज
अल्लाह से अल्लाह को मांग लें, अल्लाह से अल्लाह की कुर्बत मांग लें, उसके बाद दुनिया आखिरत की भलाइयां मांग लें, लेकिन पहली चीज अल्लाह से अल्लाह की कुर्बत मांग लें। कोई नेमत नेमत नहीं है अगर उसमें हिदायत ना हो, कोई भी चीज। सबसे बड़ी चीज अल्लाह से अल्लाह को मांग लें। जो बंदा वाकई अल्लाह को चाहता है अल्लाह उसे मिल जाता है। पहली चीज अल्लाह मिल जाए, फिर दुनिया आखिरत की भलाइयां मांग लें। तकवा, तकवा अख्तियार करें, अल्लाह आपकी सारी टेंशनें दूर कर देगा। तकवा के अल्लाह की अताअत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करना और शुक्रगुजारी और हुस्न ज़न, इन तमाम चीज़ों के मिक्सचर का नाम अल्लाह तकवा में आ जाता है। सब्र करना है, आपको कोई लाइफ में चैलेंजेस हैं, सब्र का मतलब ये है उन पे पहले आपने एफर्ट्स दे देनी है, जो भी पॉसिबल एक्शन करना है। उसके बाद जो रिजल्ट के बाद कुछ आप जो भी रिजल्ट आ रहा है उस पे, जो चैलेंजेस है उस पे दुआ और हिकमत अमली के साथ डील करने का नाम सब्र है। सब्र साइलेंट सफरिंग का नाम नहीं है। डिफरेंट चैलेंजेस में अपने पॉसिबल तमाम कोशिश करें और उसके बाद जो रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट करने का नाम सब्र है, और रसूलुल्लाह और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अताअत करें। इन तमाम चीज़ों से आप अल्लाह से जुड़ जाएंगे, आपकी सोल को लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस हासिल हो जाएगा। और एक और चीज़, मैंने जो पीछे जिस्मानी ज़रूरियात का तज़किरा किया था, अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया उनकी रोशनी में जिस्मानी ज़रूरियात जो हमने वो पूरी करेंगे, तो वो भी आपकी लॉन्ग टर्म सोल वाली हैप्पीनेस में ऐड हो जाएंगी। उसके बाद अपनी वैल्यू को समझें। अपनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सबको, मर्द है या औरत है, अल्लाह के यहाँ बराबर है। अल्लाह ने आपको एक कंप्लीट पैकेज दिया है नेमतों का। हर बंदे को अल्लाह ताला ने इनफाइनाइट नेमतों से नवाजा है, हर बंदा। अपनी वैल्यू को समझे। अल्लाह ने आपको वर्थ दी है, अल्लाह ने आपको सोल जीत दी है, अल्लाह ने आपको मोहतरम बनाया है। कंपैरिजन नहीं करना, जो अल्लाह ने पैकेज दिया है उसको यूज करके अल्लाह को तरजीह अव्वल बनाकर हर चैप्टर में अल्लाह की प्रेजेंस को फील करके अल्लाह से जुड़ने की कोशिश करनी है और दुनिया आखिरत की भलाइयां मांगनी है। अपनी जिंदगी में रिलैक्सेशन लानी है, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए। अपने ये जो मैंने पीछे डिस्कशन किया, अज़कार एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। आपकी लाइफ में बेहतरीन सुकून आ जाएगा। जिक्र, दरूद पाक, इस्तग़फ़ार, इंटेंशन, कुरान पाक, पॉजिटिव एक्शन करने हैं और नेगेटिव एक्शन से बचना है। उसके बाद अपनी एक और अहम चीज़ इनर पीस हासिल करने के लिए ये है, बाउंड्रीज बनाएं। हर कोई बंदा भी, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो आपको बनाया है सफरिंग्स के लिए नहीं बनाया। आपने बाउंड्रीज बनानी है। आपकी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तरजीह अव्वल रखें। फैमिलीज की और लोगों की ज़रूरियात पूरी करनी है, लेकिन अपने आप को सफरिंग में नहीं डालना। अल्लाह को अपसेट नहीं करना, लोगों को जो उनके ज़रूरियात हैं वो देने हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मांगते हैं और वो आपको हर्ट कर रहे होते हैं, आपको तकलीफ दे रहे होते हैं। आपने बस मेक श्योर करना है आप अल्लाह को अपसेट नहीं कर रहे। लोगों को उनके ज़रूरियात जो दे सकते हैं दें, जो उनके हक है, और अगर उससे बियॉन्ड मांगे, एज लॉन्ग एज आप अल्लाह को अपसेट नहीं करें, तो अपने आप को टॉर्चर में डालने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स की अताअत करनी है, पेरेंट्स की अताअत नहीं, पेरेंट्स के साथ अच्छा सलूक करना है, लेकिन बाकी डिसीजन में आपने अल्लाह ताला को अपसेट किए बगैर पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और हर बंदे की रिस्पेक्ट करें एक्चुअली। और आपकी लाइफ के जो डिसीजंस हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अगर आप अपसेट नहीं कर रहे, तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। अपनी वैल्यू को समझें, अपनी वर्थ को समझें, अल्लाह ने आपको जिन चीज़ों से नवाजा है उनको समझें और शुक्रगुजारी के साथ अल्लाह ताला से जुड़ने की कोशिश करें। मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारी जो सोल है, एक बड़ा अहम पॉइंट है। मैंने पीछे पॉजिटिव एक्शन डिस्कस किए। पॉजिटिव एक्शन से, क्योंकि मैंने बताया सोल को अवेयरनेस दी गई थी, तो हर पॉजिटिव एक्शन से हमारी सोल को सुकून और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हमने वो डिस्कस की।
हर नेगेटिव एक्शन से हमारी सोल को बेसुकूनी मिलती है, हमारी सोल को नेगेटिव एनर्जी से बेसुकूनी मिलती है। नो मैटर आपको किसी को पता चले या ना चले, ये जो धोखेबाजी है, झूठ, गीबत, चुगली, ये जितने भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एक्शंस हैं, जितनी मैनिपुलेशंस हैं, जितनी टॉक्सिसिटी आप लाइफ में लोगों की जिंदगियों को यानी मुश्किल बना रहे हैं, ये करें, जो भी आप नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एक्शन करेंगे, आपकी सोल डिस्टर्ब होगी, आपकी सोल को नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। हर पॉजिटिव एक्शन से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, नेगेटिव एक्शन से नेगेटिव एनर्जी मिलती है। पॉजिटिव एक्शन से चाहे एक बंदा एक्नॉलेज करे या ना करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है, आपको अजर देगा, और आपको पॉजिटिव एक्शन से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आप सुकून हासिल करेंगे। नेगेटिव एक्शन से नेगेटिव एनर्जी मिलेगी और आप बेसुकून, कुछ भी। देयर आर टू थिंग्स इन योर लाइफ, एक है पॉजिटिव एक्शन, एक है नेगेटिव एक्शन। पॉजिटिव एक्शन आप करेंगे, नो मैटर कोई बंदा एक्नॉलेज करे या ना करे, आपको सुकून मिलेगा, आपका सुकून बढ़ेगा। नेगेटिव एक्शन से नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में किसी को पता चले या ना करे चले, अपनी लाइफ से नेगेटिव एक्शन खुद एनालाइज करें। अगर असल में इस्तग़फ़ार नाम ही इसका है कि अपनी जो लाइफ की नेगेटिविटीज को ऑब्जर्व करके, एक्नॉलेज करके, उनके शर्मिंदा होकर उनको रिमूव करके उन पे फॉरगिवनेस हासिल करना। एक और जो है इमेजिनेशन है, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी से आपकी सोल को सुकून मिलेगा, नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव एक्शन से आपकी सोल को बेसुकून मिलेगी। ये भी काइंड ऑफ एक और बात ये है कि हमारे एक और पर्सपेक्टिव है कि जो पॉजिटिव एक्शंस हैं वो आपको हाई एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी हाई स्टेज में, जो हायर एनर्जी की स्टेज में, वो आपको नॉर्मली पीस लाती हैं, आपको सुकून लाती हैं, और जो नेगेटिव जो एनर्जी के एक्शंस हैं वो आपको बेसुकूनी लाते हैं। ऑथेंटिसिटी एक हाईएस्ट एनर्जी की चीज़ है। ऑथेंटिसिटी, काइंडनेस, पॉजिटिव एक्शन जो आपकी एनर्जी को अप करते हैं। जब आपकी एनर्जी अप होती है, आपका जो कनेक्शन है खुदा से वो बढ़ता है। नेगेटिव एनर्जी, जेलिसी, नाशुक्री, ये आपको डिस्टर्ब करेगी, ये आपको डिस्टर्ब करती है। आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है, उसने ज़न अल्लाह से रखना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को एक्नॉलेज करना है। ये भी काइंड ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी लाइफ में लाना है। नेगेटिव माइंडसेट और नेगेटिव एटीट्यूड से आपका सुकून जो है ना वो डिस्टर्ब होगा। सोशली अगर आप इंसानियत के लिए कुछ कर सकते हैं वो भी ज़रूर करने की कोशिश करें। उसके अलावा ये मैं आपको दोबारा समरी कह रहा हूँ कि आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहते हैं, अगर आप सोल को इग्नोर करेंगे तो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। अगर यकीन नहीं आता, आप लोगों की ज़िंदगियाँ देख लें, कुछ लोग इतना उनके पास सब कुछ होता है बट ज़हनी सुकून नहीं होता। सोल की जो ज़रूरियात हैं अगर वो पूरी कर देंगे तो आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिल जाएगी, और अगर जिस्म की जो ज़रूरियात हैं वो भी उस रोशनी में करेंगे जो अल्लाह ताला ने बताई हैं, तो वो भी जो सोल की जो ज़रूरियात हैं उसमें वो ऐड कर देगा लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस में। और ये बात ना भूलिएगा कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल, ये एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ इनर पीस है। सुकून चाहते हैं अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह की याद में दिलों का इत्मीनान। और मैंने आपको बता दिया था ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सिर्फ ज़बान से नहीं होता, हर ऑर्गन से ज़िक्र है अल्लाह का। ज़बान का ज़िक्र, ज़बान से तस्बीह, आँख का ज़िक्र, आँख से अल्लाह की अताअत है। उसके बाद ये बड़ी प्यारी चीज़ है कि जब आप अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह आपको याद करेगा। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, उदऊनी अस्तजिब लकुम। जब भी आप अल्लाह ताला को पुकारेंगे, अल्लाह आपकी पुकार का जवाब देगा। और जब आप इस्तिग़फ़ार मांगते रहेंगे, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की यू नो बेहतरीन नेमतें देगा। शुक्र करना है, ज़िक्र करना है, इस्तिग़फ़ार अपनी ज़िंदगी में लाना है। और ये याद रखिएगा, ये वाली आयत कभी ना भूलिएगा। अल्लाह ताला फरमा रहा है, वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्नहु लहू मईशतन, मन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। जो मेरी याद से मुंह फेरेगा उसकी ज़िंदगी तंग हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी डिप्रेस हो जाएगी। जो आप सोल को अगर हम इग्नोर कर देंगे, जो सोल की ज़रूरियात है उसको इग्नोर कर देंगे,
अल्लाह के ज़िक्र, ज़िंदगी में डिप्रेशन, अनस्टेबिलिटी आएगी ही आएगी। कंक्लूजन ये है, आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहते हैं, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के मतवाली हैं। अगर आप सोल को इग्नोर कर दें, जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करके लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहते हैं, जिस्म और रूह है, आपने ज़रूरियात पूरी करनी है। क्या? पहली रूह की ज़रूरियात, अल्लाह को तरजीह अव्वल बनाना है, अपनी नीयतों को प्योरीफाई करना है, अवेयरनेस के साथ ज़िक्र, तमाम ऑप्शन से ज़िक्र, दुरूद पाक, इस्तग़फ़ार, कुरान को ऐड करें, सब्र शुक्र अपनी ज़िंदगी में लाएं, पॉजिटिव एक्शंस करने हैं, नेगेटिव एक्शन से बचाना है अपने आप को, इंसानियत के लिए बेहतरीन करें, पेरेंट्स की केयर करें, और इल्म इल्म जो है दुनिया और दीन और दुनिया का इल्म जो है बेनिफिशियल वो हासिल करें, और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। और अगर आप जिस्मानी ज़रूरियात जो पूरी कर रहे हैं वो अल्लाह ताला की हदों में और बताएं, वो भी आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस जो है उसमें ऐड हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच।